नमस्कार, आप देखते हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर बलिया से है, जहां बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां अधिकार सेना के जिला कार्यालय पर बैठक से संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकार सेना के भावी प्रत्याशी मनोज राय हंस ने कहा कि नगर पालिका परिषद बलिया में अधिकार सेना दमदारी से चुनाव लड़ेगी तथा 100% विकास करेगी। वार्ता के दौरान श्री हंस ने बताया कि अधिकार सेना के बैनर तले जनपद के सभी नगर पंचायत तथा नगर पालिका में प्रत्याशी उतारे जाएंगे तथा सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जहां तक नगर पालिका परिषद बलिया के विकास की बात है तो भरपूर विकास किया जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री हंस ने बताया कि चुनाव पारदर्शिता पूर्वक होगी। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। गंदा पानी गंगा में पहला दिन, या हो सकता है वो पहला निर्णय 1 सप्ताह के अंदर लिया जाए, लेकिन गंगा में पानी गिरना बंद करेंगे हर हाल में। ये पहला काम होगा। और दूसरा वो सफाई वाला काम होगा। सीवरेज का मामला है, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। वो क्या कहते हैं, कूड़ा निस्तारण प्लांट में भ्रष्टाचार हुआ है। ये तमाम समस्याओं के तह तक जाएंगे। डॉक्यूमेंट दस्तावेज देखा जाएगा कि नगर पालिका के पास जो दस्तावेज है उसमें नगर पालिका ने गड़बड़ी किया है या किसने गड़बड़ी किया है। प्रयास किया जाएगा कि वो धरातल पे उसको लाया जाए। अगर वो धरातल पे नहीं आता है तो पैसा लूट कर भागने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा और सबको जेल के अंदर भिजवाया जाएगा। गरीबों का पेट भरने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त राशन वितरण प्रणाली को लेकर हमेशा से बदनाम रहने वाले कोटेदारों की व्यथा उस समय पता चला जब एक कोटेदार ने ठेकेदार द्वारा जबरन कम राशन दिए जाने की बात बताई। ताजा मामला चिलकहर ब्लॉक के ग्राम सभा गुरगुजपुर के कोटे की दुकान की है, जहां कोटेदार जितेंद्र राम द्वारा सरकारी राशन वितरण करने वाले लाइसेंसी ठेकेदार पर 10 बोरी सरकारी PDS का चावल दबंगई के बल पर घटतोली करने का और नहीं देने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया। जिसके बाद पीड़ित कोटेदार ने बताया कि मैंने अपनी व्यथा को जिला प्रशासन के लेकर संबंधित विभाग को भी सूचना दिया था, लेकिन हमें कहा कि न्याय नहीं मिला और कार्ड धारक हमें ही चोर बना रहे हैं, जबकि हमें वितरण हेतु वास्तविक खादान मिली ही नहीं। पीड़ित कोटेदार ने ये भी बताया कि नया नहीं मिलने की दशा में आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। वहीं ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे गांव के कोटेदार जितेंद्र कुमार का मामला वास्तव में दबंग ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किए जाने का है। इसमें कोटेदार के साथ हो इस मामले में न्याय के लिए लड़ाई हर स्तर पर लड़ा जाएगा। हमारा नाम जितेंद्र कुमार है, ग्राम सभा गुरगुजपुर के कोटेदार हैं। सर, हमने मामला क्या हुआ, हम वजन करा कर ले रहे थे। हमारी गाड़ी आई 268 कुंटल, हमारा ही TD है पूरा, जिसमें हमारा माल पूरा था। हमने कहा कि भाई वजन कर दे दीजिए। हमारा वजन हो रहा था, जो कि ड्राइवर और जो लेबर है अपने पैर से दाब कर कांटा 1 किलो आधा किलो बढ़ाते गए। लास्ट में हमारा 10 बोरी जब कम होने लगा तो उनके गाड़ी में 10 बोरा माल था। हमने भाई कैसे बढ़ गए जब हमारा ही पूरा TD है। तो फिर हमने कहा कि गाड़ी हम सरवा कराते हैं, हमको संसूचित कीजिए, उसके बाद आप गाड़ी लेकर जाइए। जब तक लेबर को भी छोड़ दिए, प्रधान जी वहीं खड़े थे हमारे, और गाड़ी लेकर चला गया। फिर उसका हमको कोई सूचना भी नहीं मिली। हम दरखास्त भी डाल करके साहब लोग को दिए हैं। किसके नाम से दरखास्त लिखे हैं? अपने नाम से लिखे हैं सर। किसके खिलाफ? ठेकेदार के हमारा बोरी जो 10 बोरी गई है उसको हमको पूरा किया जाए। जी सर। 10 बोरी का कितना वजन हुआ? 5 कुंटल हो जाएगा सर। कौन सा आज खाद्यान्न कब मिला आपको 10 कुंटल? ये PMGY का सर, चावल है सर। चावल। तो कैसे आप पूर्ति किए हैं ग्रामीणों को? अभी कुछ बाकी हैं लोग सर, कुछ बाकी हैं जी। तो इसकी शिकायत आप उच्च अधिकारी से नहीं किए हैं और जिला पूर्ति अधिकारी से? हम लिख कर दिए हैं सर शिकायत करने। मैं दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान गुरगुजपुर। ये जब हमारा कोटेदार साहब ने जब अनलोडिंग करा रहे थे ट्रक का माल का अपना, तो
ये इंड में हमको जब लास्ट था तो उस समय फ़ोन किया कि भाई प्रधान जी हमारा माल कम मिला है हमको। जब हम मौके पर पहुँचे तो ट्रक में लगभग 15 से 20 बोरी उसकी बचा हुआ था, जबकि टोटल बोरी हमारे ग्राम सभा में ही मिलनी थी। इनका जो टीडी में 468 बोरा वहाँ से चला था, राशन जहाँ से लोड होता है FCI से, तो 468 हमारे ग्राम सभा का बोरा था। तो अब ये लेबर लोग और वहाँ जो भी हैं अपना वेट में इस कोटदार के साथ गलत किए और कम से कम हमारा यहाँ का 10 बोरी लेके चले गए और हमको मिलना चाहिए 468 बोरी और मिला 457 बोरी। तो इसमें इतना लगभग 10 बोरियों का गैप हमारे मार्जिन कर दिया और हमारे जब पहुँचे, जैसे ही पहुँचे वैसे ही ट्रक लेके भाग गए। भाई हमारे ग्राम सभा के कुछ लोग अभी भी आज हमसे 2-4 लोग कहे कि प्रधान जी हमारा राशन नहीं मिला। जब हमारे कोटेदार के पास राशन ही नहीं रहेगा तो अपना घर से तो देगा नहीं। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है। किसकी? ये जो ठेकेदार है, आके बंदे थे, लड़के थे, ड्राइवर हो, लेबर हो, ये लोग ने गलती करी है और उसमें 1% गलत नहीं है। वो हमारे सामने ट्रक लेके भागा। ऐसा ही हर संभव हम मदद करेंगे कोटदार का। इस मामले में भी हम हरदम खड़े रहेंगे उसके साथ में कि भाई अब ये कोटदार की बात नहीं है, हमारी ग्राम सभा के लोगों का हक छीना जा रहा है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। तो उसके लिए हम SDM साहब से मिलेंगे, DM साहब के यहाँ जाएंगे। हाँ, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो जो भी प्रक्रिया है उसको करेंगे हम। पूर्व सैनिक पर्वतीय जन कल्याण समिति पचवा दून के समिति का 4था स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक पर्वतीय जन कल्याण समिति पचवा दून ने आज दशहरा ग्राउंड तेलीपुरा में समिति का 4था स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, साथ में बतौर विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का पूर्व सैनिकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है और कहा कि एक सैन्य धाम भाजपा सरकार गुरियाल गांव में बना रही है जो लगभग 2024 में पूरा हो जाएगा। और कहा भाजपा सरकार सैनिकों की वीरांगनाओं को बसों में फ्री पास देने की व्यवस्था लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार सैनिकों के हित में काम कर रही है और कहा कि सीमा पर अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार में से किसी एक को योग्यता अनुसार धामी सरकार नौकरी देने का काम करेगी। संगठन मैं आज सैनिकों के उन संगठनों से एक होने की आह्वान करता हूं कि हर सैनिक एक मुट्ठी में खड़े हो जाए। सैनिक एकता तभी हमारी मानी जाएगी जब हम लोग एक साथ खड़े होंगे। सरकार को मजबूती देना भी सैनिकों का काम है। जब पूर्व सैनिक संगठन के 4वें स्थापना दिवस में मुझे आने का मौका मिला और यहाँ पे आकर जब मैं सैनिकों के बीच में आता हूँ तो मुझे अपने सैनिकों के दिन याद आते हैं और मैं देखता हूँ कि आज हमारे पूर्व सैनिक जहाँ 30-35 साल सीमाओं पर देश की रक्षा करके देश की सेवा की, वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में भी हमारे सैनिक काम कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक विशाल सैन्य धाम हम गुनियाल गांव में बना रहे हैं, 2024 तक पूरा हो जाएगा। हमने जो गैलेंट्री अवार्डीज हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं, हमने बसों में फ्री पास देने की व्यवस्था उनको की है। हमने उनकी मिलने वाली पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उनकी पुरस्कार राशि को हमने बढ़ाया है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर देश की सीमा पर कोई शहीद होगा तो उसके परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। हमने सेकंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन को जो है 4,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है और लगातार सैनिकों का कल्याण हमारी सरकार कर रही है। यही कारण है कि आज चाहे सर्विंग सोल्जर हो, चाहे रिटायर्ड सोल्जर हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं इनके लिए इसको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तराखंड पुलिस आए दिन प्रेस वार्ता कर बड़े बड़े खुलासे करने का काम कर रही है। तो वहीं आज कोतवाली विकास नगर पुलिस ने
पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक चोर को पुलिस ने चोरी किए गए सामान व नकदी के साथ गिरफ्तार किया। आज पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी संदीप नेगी ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात सहित नगद धनराशि 28,500 की चोरी का घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके उपरांत चोरी की धरपकड़ के लिए कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम में तेज तरार वरिष्ठ उप निरीक्षक भुवन चंद पुजारी, निरीक्षक किशन चंद देवरानी चौकी प्रभारी बाजार टीम में शामिल किए गए। मुखबिर तंत्र मजबूत किया गया। पुलिस टीम को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने फाइन पुत्र आलिम को नवगढ़ वार्ड नंबर 2 से चोरी किए गए सामान सहित डाक पत्थर रोड नवाबगढ़ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 7/1/22 को जो है अनीस पुत्र लतीफ निवासी नवाबगढ़ ने एक तहरीर थाना विकास नगर को दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके द्वारा जो है हमारे घर पे अज्ञात चोरों द्वारा हमारे यहाँ सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पंजीकृत करने के पश्चात एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया और इसको अनावरण के लिए लगाया गया। इस टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए और सीसीटीवी जो को खंगालते हुए 24 घंटे में इस अभियुक्त का अनावरण किया और अभियुक्त फ़हीम पुत्र अलीम निवासी नवाबगढ़ को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी गया समस्त सामान सोने के जेवरात और कैश बरामद किया गया। इनके द्वारा 24 घंटे में चोरी का खुलासा करने पर अधिकारीगणों द्वारा इनको इनाम की घोषणा की। सर, जेवरात की क्या कीमत होगी कुल? अब ये 2.25 लाख के करीब की ये कीमत रही होगी। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया और किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं? ये चोरी के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और इसको हरबटपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? अभी इसको जानकारी की जा रही है कि इनका क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको खंगाला जा रहा है। और कोई साथी भी नहीं, साथी तो अभी तो नहीं प्रकाश में है। मुजफ्फरनगर जॉनसट पुलिस ने बड़ा गुटवर किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर चोरों को एक कार सहित क्या दबोचा कि चोरी की बड़ी कार वारदातों से परत पर परत पर्दा उठता चला गया। इन शातिर चोरों के पास से पुलिस ने जहां मौके पर ही अवैध असलाहा बरामद किया, तो वहीं इनकी निशानदेही पर कई चोरी की घटनाओं में उड़ाया गया करीब 17 लाख रुपए का माल भी बरामद किया गया है। आज इन शातिर चोरों को जेल भेज दिया गया। जॉनसट पुलिस के द्वारा रविवार को 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि एसपी देहात ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रविवार को खतौली मीरापुर रोड के पास मीरापुर दलपत पुलिया पर मीरापुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की वर्ना कार को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने रोका। इसमें पुलिस को शातिर अपराधियों के होने की खबर मिली थी। कार सवार 6 लोगों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से अवैध असलाहा और चाकू आदि बरामद हुए। उनको हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर वो शातिर चोर निकले और कई बड़ी चोरियों का खुलासा किया गया। इसके बाद टीम की गठित करते हुए उनकी निशानदेही पर छापामारी कार्रवाई करते हुए चोरी का माल भी बरामद किया गया। एसपी ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए शातिर चोरों में दीपक पुत्र शैनशपाल निवासी गांव महल की जानसट, अंकुश उर्फ अंकुर उर्फ गुड्डू पुत्र कन्हैया निवासी महल की जानसट, थाना शरधना संजय पुत्र श्याम सिंह और साथ ही वरिष्ठ अहमद पुत्र अनीश अहमद निवासी मोहल्ला कमनवाल मेरठ और पवन कुमार पुत्र लक्ष्मण निवासी महाराणा प्रताप नगर कस्बा सरधाना जनसड में शामिल है। इनके खिलाफ मुजफ्फरपुर जनपद के सिखेड़ा, जानसड में और थाना छापार में कई मुकदमे दर्ज है। उन्होंने बताया कि इन शातिर चोरों में शामिल अभियुक्त पवन के घर सरधना में मोबाइल फोन कंपनियों के टावरों की चोरी की गई, बैटरियां चोरी करने के उपकरण, सब्बल, कटर आदि बरामद किए गए हैं। बरामद माल की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई गई है। विगत कुछ दिनों से जनपद में और आसपास के जनपदों में और उत्तराखंड में जियो के टावर से लगातार बैटरी चोरी होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना जानसट की और एसओजी की टीम को मिलाकर के एक टीम गठित की थी। उस टीम ने कल प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुछ बैटरी चोरों को पकड़ा और विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ के बाद ये संज्ञान में आया कि करीब 6 लड़के इस घटना में शामिल हैं
और 6 मिल करके इस घटना को कारित कर रहे थे। इनका कार्यक्षेत्र रुड़की, मेरठ, मुजफ्फरनगर और नोएडा इत्यादि में था और लगातार चोरी की घटनाएं ये कर रहे थे। इनसे 11 जो बैटरियां चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं। कार बरामद की गई है जो कार ये यूज़ कर रहे थे। भारी मात्रा में इनसे जो काटने के उपकरण, तमंचे का कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं और ये चोर जो थे वो लगातार चोरी की घटना कारित कर रहे थे। इनका कार्यक्षेत्र संभवतः पंजाब भी है, जिसके बारे में इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक भूले सुशील चंद्रभान के आदेश का पालन करते हुए सीतापुर पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते जनपद में शांति का माहौल बना हुआ है। अपराधियों के छुपने से पहले जनपद पुलिस अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचकर जेल भेजने का बंदोबस्त करती नजर आ रही है। आज दिनांक 8/1/23 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी अपराध सहायक नोडल साइबर सेल शोभित कुमार के नेतृत्व में साइबर सेल व थाना बिस्वा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों संतोष कुमार पाठक उर्फ टप्पू पाठक निवासी ग्राम रायपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ दूसरा शातिर अपराधी शिवम सिंह ग्राम रायपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को सिधोली रोड बिस्वा SBI बैंक ATM के पास से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसके पास से 99 ATM, 3 मोबाइल, 1400 अभियुक्त के पूछताछ करने पर काफी लोगों के साथ ATM संबंधित फ्रॉड करने की बात कबूल कर शॉपिंग फ्रॉड के विषय में भी जानकारी दी गई है। 8 जनवरी 2023 को साइबर सेल सीतापुर एवं थाना बिस्वा की संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तों संतोष उर्फ टप्पू पाठक एवं शिवम सिंह निवासीगण ग्राम रायपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 99 ATM डेबिट कार्ड, 3 मोबाइल, 1450 रुपये, 1 जैकेट, 1 ट्राउजर एवं 1 शर्ट का टैग बरामद किया गया है। अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं जो कि ATM मशीन में आने वाले लोगों के साथ नज़र बचाकर उनका पिन देख लेते थे एवं मदद करने के बहाने से उनके कार्ड को अपने पास मौजूद उसी बैंक के एक दूसरे कार्ड से बदल देते थे एवं उनके लोगों के कार्ड को ले जाकर दूसरे ATM से विड्रॉल करना एवं शॉपिंग इत्यादि कर फ्रॉड किया जाता था। इनमें से संतोष पाठक के विरुद्ध इसी प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों में जनपद लखनऊ में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत है। इस कार्रवाई के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 8 जनवरी सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली। आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 8 जनवरी सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली। उनका घर पर इलाज चल रहा था। वहीं 3 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 10 नवंबर 1934 को उनका जन्म हुआ था। केशरीनाथ त्रिपाठी अपने पिता के 7 संतानों में 4 बेटी और 3 बेटों में सबसे छोटे थे। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद 4 जनवरी को तबीयत में सुधार होने पर डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। तबीयत में सुधार होने पर केशरीनाथ त्रिपाठी को आज ही लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया गया था और लेकिन हार्ट अटैक आने से उनकी सांसें थम गई। आज रविवार शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। PM मोदी, CM योगी ने निधन पर जताया दुख। आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी को उनकी सेवा और बुद्धि के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वे संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने यूपी में बीजेपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए बड़ी मेहनत की है। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों को के प्रति संवेदनाएं, शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी का एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा, जिस दौरान उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सहजता, सरलता और
विधवता सभी को प्रभावित करती थी। उनके निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से आ रही है। आपको बता दें कि बदायूं के बिसोली के कोटगांव में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चल रही खुदाई में मिनी प्राचीन मूर्तियां, जिला प्रशासन ने खुदाई पर लगाई रोक। हम आपको बता दें कि बिसोली सहसवान रोड पर कोटगांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे के मार्ग में आ रहे टीले की कार्यदायी संस्था के इंजीनियर बुलडोजर से खुदाई करवा रहे थे। तभी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ग्राम कोट के समीप स्थित टीले की खुदाई कर उसकी मिट्टी को एक्सप्रेसवे में प्रयोग किया जा रहा था। 2 दिन पूर्व खुदाई के दौरान देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां निकाली और टीले से प्राचीन मूर्तियां, तांबे के सिक्के मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में यह कौतूहल का विषय बन गया। इंजीनियरों ने बुलडोजर से खुदाई बंद कराकर हावड़ा से खुदाई कर मूर्तियों को सुरक्षित निकलवाया। वहीं ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह किला राजा सालवान का है, जो कि लगभग 50 बीघे के करीब में किला फैला हुआ है और इस पूरे टीले को पुरातत्व विभाग को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। वहीं प्राचीन मूर्तियों की बात मीडिया में आने के बाद डीएम मनोज कुमार ने शनिवार को राजस्व की टीम को मौके पर भेजा। राजस्व की टीम ने ग्रामीणों से बात की। इसके साथ ही खुदाई के काम को रुकवा दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की जो खुदाई चल रही है उस दौरान कुछ मूर्तियां निकली हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। हाँ, यहाँ मूर्तियाँ निकली हैं। एक गमा देवत पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन वो पैर से थोड़ी खंडित हो चुकी है। कैसे निकली थी, क्या था, कैसे खुदाई हो रही थी पूरी? खुदाई जो हो रही थी उसके बाद यहाँ पर मिट्टी में ये निकली, इसकी और कुछ निकला नहीं इसके नीचे, जैसे चबूतरी जैसा बना देते हैं या वो, तो ऐसा कुछ नहीं निकला और ये निकली और सब लोगों ने उठा के और इसको गमा देवत पर रख दिया। जैसा कि इस खेले का इतिहास क्या है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ के राजा सालवान हुआ करते थे जी, और उनका एक खेरे से नीचे को तालाब भी है जो लगभग 94 बीघे का है जी। वो पक्का तालाब बताते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते थे वो हम बता रहे हैं। और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग आपके? यहाँ बहुत कुछ विडम्बना है, तो बहुत कुछ है। थोड़ा सा बताएं, मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या लगता है आपको? उस समय चित्रकारी होती थी, हमारी समझ से तो ऐसा है कि पास में चित्रकार लोग, उन लोगों ने कि ये मूर्ति कैसे रखी गई, पूजा के स्थान की है या बाकी मकसद से है, ये इस बारे में नहीं मालूम। कितनी मूर्तियाँ ऐसी निकली हैं? ऐसी एक तो यहाँ रखी है, एक गांव में है, मोरियन में रखी हुई है। हाँ, यहाँ राजा सारवान का घेरा है और इसमें मूर्तियाँ निकली हैं और एक मूर्ति देव स्थान पर गमादेत पर है, रखी हुई है और अभी खुदाई चल रही है। किस बात की खुदाई चल रही है, किसके लिए? जो गंगा एक्सप्रेस पर मटी जा रही है उसमें निकली है। अच्छा, तो क्या इतिहास है, आप थोड़ा दोहराएंगे? हाँ, राजा सारवान का खेड़ा बताते हैं बड़े बूढ़े, इसमें किला और इसमें मोहरे भी निकली है, मिली है एक आध को इसमें। अब ये नहीं मालूम अगला क्या हुआ, क्या निकल रहा है, क्या ना निकल रहा है। क्या पुरातत्व विभाग की कोई टीम या कोई अधिकारी वगैरह यहाँ कोई नहीं आया है? पहले आए होंगे, हमें न मालूम, तो हमारे सामने आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। अज्ञात जानवर के हमले में 44 भेड़ की मौत के घाट क्षेत्र में दहशत का माहौल। रात के समय अज्ञात जानवर ने किया हमला, 44 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। पूरा मामला अलापुर थाने के कस्बा अलापुर का है। लोगों में दहशत का माहौल। आपको बता दें कि पूरा मामला अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा अलापुर का है, जहां पर एक अज्ञात जानवर ने 44 भेड़ों को फाड़ डाला। गौशाला के निकट सत्यवीर पुत्र सोनपाल पाली को का भेड़ों का बाड़ा है, जिसमें कोई अज्ञात जानवर घुस गया और उसके 44 भेड़ों को फाड़ डाला, जिसमें कस्बे में डर का माहौल है। सत्यवीर ने बताया कि अभी तक यह जानवर नहीं हो पाई है कि अज्ञात जानवर कौन था, जिसमें कस्बे में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम धनवीर है, छोटे भैया ही झाड़ा है। अच्छा, कर रहा हूँ। कौन था गाँव? कौन सा गाँव? अलापुर है गाँव। अलापुर। ये तुम्हारी जो भेड़ें खत्म हुई हैं, क्या बात हुई? रात के हम 12 बजे आए थे, भेड़ें देख भार के अपने ही आगे बिजारते हैं और चले गए। फिर अपने बाबा घर में बाल बच्चा अकेले वहाँ लेटे था। अच्छा, तो सवेरे जब आए तो पता नहीं इसमें जंगली जानवर कौन सा क्या घुस गया। ये करीब
27 को मर गए, 27 बहने और बाकी जी खड़ी हैं, जख्मी हैं। सवेरे मतलब आए 5:30 बजे, 5:30 बजे जी, तो जी मतलब इतनी मरी पड़ी और जब देखा ना मिलो कि जंगली जानवर कौन से। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद 9 वर्ष के पहले दिन हुई हत्या का थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर खुलासा कर दिया। हत्या वैध संबंधों में बाधा बने मृतक की पत्नी ने अपनी प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्या में वांछित चल रहा 10,000 का इनामी हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि फरार चल रही मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। एसपी ग्रामीण पर विजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 1 जनवरी को दोपहर मलिखानपुर रोड के समीप पवन भट्टा के पास प्लांट में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त नईम निवासी मोहल्ला शीश नगर बिजली घर के पीछे मड़िया थाना जिला हाथरस के रूप में हुई है। मृतक की बहन सायरा खातून ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने घटना को गंभीरता से लिया है और 2 टीमें गठित कर घटना के शीघ्र खुलासे का निर्देश दिया। इस बीच प्रभारी निरीक्षक हरविंद्र कुमार मिश्रा ने प्रकाश में आए हत्यारोपी शाहरुख निवासी शंकरपुरी को वांछित कर उसके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित करा दिया था। थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शनिवार को हत्यारोपी 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया। उन्होंने घटना के शीघ्र अनावरण पर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम का प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। तो मैंने इसको खिला के लिया के ठेके से जाके ताकि 2 क्वारन दिए। किस चीज़ से मारा? पत्थर से मैंने मार दिया। इसके बच्चे कितने हैं? उसके बच्चे 6। अच्छा, जिसमें मारा उसे मैं सो रहा था कि वैसे मतलब उसको लिटा दिया था? कैसे मारा? दारू पी के वो लग गया था, लुढ़क गया। तो दारू पीना बिगड़ का था, बहुत पीता। वही भट्टे के पास ही? हाँ, भट्टे के पास ही। पहले मजदूरी करते थे वहीं पर तुम भी? नहीं तो तुम क्या करते हो? मैं टेलरी मजदूरी बैंड का काम करता हूँ। हाँ, और ये जो मजदूरी करता है नहीं, जो मजदूरी कहाँ मजदूरी करता था ये नहीं करता था। कहाँ? 10 साल से नापे आके 10 साल से नहीं कर रहा है। किस चीज़ का काम, कैसा काम करता था? वही मजदूरी लेंटर वाला बेलदारी का काम। बेलदारी में लेंटर। ठीक। 1 तारीख को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक पवन भट्टा है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तहसील शिकोहाबाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर विधिक कार्रवाई की गई। जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान के लिए प्रयास किए गए और वह जो मृतक था वहाँ पे उसके बारे में पता चला ये नईम नाम है इसका और ये वहीं पे रहता था, अपने परिवार के साथ मजदूरी का काम करता था। और जब हम लोगों ने, हमारी टीम ने छानबीन शुरू की, उसमें हमारे जो एसओजी सर्विलांस की टीम है उसने भी बहुत अथक प्रयास किए और सबकी सहायता से हम लोगों ने इस मामले को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो नईम जो मृतक है उसका ही अपना एक रिलेटिव है, इसका नाम शाहरुख है, ये उसका भतीजा लगता है और इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। तो ये जो मृतक की पत्नी और ये जो शाहरुख नाम का जिसने मर्डर किया, इस दोनों ने प्लान करके नईम को घटना के दिन शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है, इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था और उसके बाद जो एक अभियुक्ता है जो मृतक की पत्नी है उसकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बाकी हमारे तरफ से जो हमारी टीम है, जो SHO शिकोहाबाद की टीम है, जो SOG की टीम है, उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया है और बाकी जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है उसमें आगे भी इनको पुरस्कृत करने के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के कोटा शहर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। सभी को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने सर्वप्रथम वित्त मंत्री जी का स्वागत किया और कोटा पधारने के लिए उनके धन्यवाद दिया। उन्होंने वित्त मंत्री जी को देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों और पशुपालकों के आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी उनका अभिवादन किया। देश में आर्थिक परिवर्तन के नए युग का उल्लेख करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था देश के लोगों के योगदान से लगातार मजबूत हो रही है। ओम बिरला ने देश के युवा, महिला, किसान, कर्मठ परिश्रमी लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में कहा कि देश का परिश्रमी लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो पूरे आर्थिक तंत्र में
नई ऊर्जा और ताकत आएगी और देश अधिक सशक्त और समृद्ध बनेगा। अपने उद्घोषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओम बिरला द्वारा लोकसभा के कुशल संचालन की सराहना की। उन्होंने सभा में एकत्रित सभी लोगों को सूचित किया कि एक नीतिगत निर्णय के तहत बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के आधार पर गरीबों और समाज के वंचित वर्गों को ऋण दिया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर उनको बधाई दी और कहा कि बिरला जी के अथक प्रयासों से कोटा बुंदी के लोगों को आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए के बैंक लोन मुहैया कराए जाएंगे। मुझे याद है ये समय उनका सबसे महत्वपूर्ण समय है जब उनको 2023 का बजट संसद में प्रस्तुत करना है। इस महत्वपूर्ण समय पे और इस ठिठुरती ठंड के अंदर आप रात को ट्रेन से चलकर सुबह 3:30 बजे कोटा पहुंची। इससे मुझे लगता है कि वह थड़ी पर काम करने वाला, स्ट्रीट वेंडर हो, युवा हो, महिला हो, पशुपालक हो, किसान हो, उनके प्रति आपका कितना कमिटमेंट है कि आप दिल्ली से देर रात्रि को चलकर सुबह यहां पर पहुंची। और इसीलिए ये समस्त कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग आपका अभिनंदन करने, स्वागत करने आए हैं। मुझे याद है कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपना जीवन गरीबी जैसे जिया, उनकी मां ने, स्वर्गीय मां ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पाला, लेकिन एक कर्मयोगी की तरह जिन्होंने अपने जीवन को समाज और देश के लिए समर्पण किया, वो उस गरीब के दर्द को जानते हैं। फुटपाथ पर काम करने वाला, वो चाय वाला हो, चाय मोची हो, सब्जी बेचने वाला हो, फूल बेचने वाली हो, नाश्ता बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, हर गरीब स्ट्रीट वेंडर की उन्होंने चिंता की और पीएम स्वनिधि के माध्यम से देश का गरीब आत्मनिर्भर हो, 2 टाइम की रोटी का उसका इंतजाम हो, देश के नौजवानों को मुद्रा बैंक में लोन मिलकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो, स्टार्टअप के माध्यम से, कई योजनाओं के माध्यम से उनको ऋण दिलाकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो। ये जो मेरी महिलाएं बैठी है, जो दूर दराज के गांव से आई है, जिन्होंने इस भारत के नवनिर्माण में नया योगदान दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि गांव की महिलाएं किस तरीके से छोटा काम कर अपने पैरों पे खड़ा होकर भारत के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता बहनें रखती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।